हेलो गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन सम। इफ कैपिटल ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कैपिटल ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन सो डैट बी ट्रांसपोज ए बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए कोई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें क्या शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है ये भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सिंस कैपिटल ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, अगर कैपिटल ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो है ये भी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, टू प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखते भाई क्या शो करना है, ये कैसे शो करते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लीजिए, बराबर क्या होगा। हमने आपको बताया था अगर कहीं पर दिया है ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज तो क्या लिखा जाएगा, इधर से यानी लास्ट से शुरुआत होगी इसकी, तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस दिस एंड दिस, यानी ए बी सी, तो इधर से शुरू करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने आपको बताया था कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो हमेशा इटसेल्फ होता है। ठीक, तो देखिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बराबर क्या है, माइनस ए, तो लिख दीजिए माइनस ए इंटू बी, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बराबर माइनस का बी ट्रांसपोज ए बी। इट मीन्स आप क्या कहेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए अब एक नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं देन सो डैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो हमें क्या शो करना है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है और ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो क्या होगा आपका, देखिए बेटा, ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी। ठीक है ना, सिंस ए और बी सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है। अब हमें क्या शो करना, फर्स्ट देखिए, टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ओके, तो लीजिए कैसे प्रूव करेंगे, ए बी प्लस का बी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, देखिए ये पूरा ए ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं पे दिया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ए हो गया मतलब ए बी, तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज दिया है तो ये होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी का ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बराबर क्या है, बी है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या ए है, तो ये बी ए हो गया, ये ए हो जाएगा, ये बी।
अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको सेकंड को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपस में कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा। क्यों? मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ए। हेंस क्या आप कह सकते हैं, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, है नहीं। अगला क्या हमें शो करना है, ए बी माइनस बी ए जो है वो अपना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे, देखिए सेकेंड पार्ट, ए और बी तो अपने सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए है, बी ट्रांसपोज बराबर बी है, ये तो गिवन है, ठीक है। इसको शो करना है तो लिखो लेट ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा बेटा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, मीन्स बी ट्रांसपोज बराबर बी है, ए ट्रांसपोज बराबर ए है, माइनस का ए ट्रांसपोज बराबर ए है, बी ट्रांसपोज बराबर बी है, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी माइनस बी ए, ठीक। अब आप इससे क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल सा है। फिर समझ लीजिए, ए और बी अगर हमारे सिमेट्रिक है तो हमें क्या शो करना था, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है। इसका मतलब हमें शो करना ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इटसेल्फ रहे। दूसरा हमें शो करना था ए बी माइनस बी ए जो स्क्यू सिमेट्रिक है। इट मीन्स ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निगेटिव ए बी माइनस बी ए होना चाहिए, जो कि ये दिया हुआ है, प्रूव्ड हो गया है। इसका मतलब ये हमारी थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी हो जिसमें दिए गए एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, मतलब ए प्लस आई बी की फॉर्म में हो, तो उस मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट को हम उसके एलिमेंटों को कॉन्जुगेट फॉर्म में लिख दें, तो कॉन्जुगेट फॉर्म में एलिमेंट को चेंज करके जब हम लिखेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए बाय इट्स कॉम्प्लेक्स conjugate is called the conjugate matrix of capital E and is denoted by, और ये कैसे डिनोट करेंगे इसको, ए बार और ए सी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए या कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये दिया है जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 1 माइनस आई 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है, कितने बाई कितने की, 2 बाई 2 है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसके जो एलिमेंट दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1 माइनस आई, तो आई को माइनस आई में अगर ए प्लस आई भी दे रखा है, ठीक है ना, ए प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, अगर जेड बराबर ये है तो इसका कंजुगेट होता है ए माइनस का आई बी। इट मीन्स फॉर कंजुगेट के लिए आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा को लिखेंगे 1 प्लस आयोटा 2 माइनस का आयोटा 1 माइनस आयोटा, दिस इज कंजुगेट ऑफ ए, ठीक है ना। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूं ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बताता हूं फटाफट जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्या हेडिंग है आपकी, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ए प्लस आई बी, तो हम कह सकते हैं
दी गए मैट्रिक्स को पहले हम कॉन्जुगेट फॉर्म में चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट फॉर्म में चेंज करने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या लिखा, द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, मतलब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या इसको हम ए स्टार भी बना देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या कहते हैं इसको ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है ना, या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज को टी भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक, या इन सबको हम कहते हैं ए स्टार भी बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांजुगेट क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं ए कॉन्जुगेट। ए कॉन्जुगेट बराबर 1 प्लस आयोटा 2 माइनस का आयोटा 1 माइनस आयोटा, दिस इज अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। नाउ कॉन्जुगेट टू ट्रांसपोज, दिस इज 1 प्लस आयोटा 2, रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो दिस इज 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है, दी गई मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं हर्मिशियन की। पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको हर्मिशियन बताता हूं। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं हर्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए अगर दे रखी है तो वह हर्मिशियन कब कहलाएगी, इफ अगर क्या होना चाहिए, ए ट्रांजुगेट बराबर इटसेल्फ अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, 3 7 माइनस 4i माइनस 2 प्लस 5 आयोटा 7 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 3 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा एंड 4, दिस इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। मुझे क्या करना है, ये बताना है कि ये हर्मिशियन है या नहीं है। तो हर्मिशियन शो करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका ट्रांजुगेट निकालेंगे और ट्रांजुगेट अगर इटसेल्फ हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, हर्मिशियन कहलाएगी। देखिए, सबसे पहले ट्रांजुगेट के लिए इसका कॉन्जुगेट निकालिए। ओके, तो कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ पे आई दिया उसको माइनस आई कर देंगे। दिस इज रियल नंबर 3, दिस इज 7 प्लस 4i हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5i दिया है तो माइनस 2 माइनस 5i हो जाएगा। ये 7 प्लस 4 आयोटा है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 आयोटा माइनस का 2, ये 3 प्लस आयोटा है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। ओके, ये क्या है, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा तो माइनस 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। ये 3 माइनस आयोटा है तो 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, दिस इज 4। अब क्या करना हमें, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए, ये रो दी है, रो को कॉलम में लिखेंगे, 3 7 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा 7 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 3 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा 3 प्लस आयोटा
एंड 4। तो आप देखिए ए ट्रांसपोज, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज क्या आया, दिस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज अ मैट्रिक्स कैपिटल ए। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। तो आपने क्या देखा कि ए ट्रांजुगेट बराबर ए आया। तो आप क्या कहेंगे, ए इज हर्मिशियन। ओके, अब मैं बात करता हूं स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। देखिए स्क्यू हर्मिशियन, तो स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं तो पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं स्क्यू हर्मिशियन बताता हूं, ठीक है। देखिए आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन में आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए वो स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगी, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ, अगर क्या हो जाए, ए ट्रांजुगेट बराबर माइनस ए अगर आ जाए तो ये कहलाएगी स्क्यू हर्मिशियन। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए तो स्क्यू हर्मिशियन का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए बराबर आयोटा 3 + 2 आयोटा -2 माइनस आयोटा -3 + 2 आयोटा 0 3 - 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा -3 - 4 आयोटा -2 आयोटा, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, देखिए ए बराबर ये दिया है, ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन कब होगी, जब ए ट्रांजुगेट बराबर माइनस ए आ जाए, ठीक है ना। तो ए बराबर हमें दिए, तो इसको चेक करेंगे क्या स्क्यू हर्मिशियन है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा 3 - 2 आयोटा -2 प्लस आयोटा, ये क्या है -3 - 2 आयोटा हो जाएगा 0 3 + 4 आयोटा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा -3 + 4 आयोटा एंड दिस इज 2 आयोटा 3/3। अब हमें क्या चाहिए, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। करिए ट्रांसपोज, क्या है, माइनस का आयोटा, रो को कॉलम में करना है ना, तो माइनस आयोटा 3 -2 आयोटा -2 प्लस आयोटा -3 - 2 आयोटा, दिस इज 0 3 + 4 आयोटा 2 प्लस आयोटा -3 + 4 आयोटा एंड 2 आयोटा, ठीक है ना। अगर हम इसमें से देखो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यहाँ पे आई है, यहाँ पे माइनस आई दिख रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन लेता तो क्या बनेगी मैट्रिक्स, देखिए ए ट्रांजुगेट बराबर माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, ये -2 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखिए आयोटा 3 + 2 आयोटा -2 माइनस आयोटा -3 + 2 आयोटा, दिस इज 0 and this is 3 - 4 iota and this is 2 - iota and this 3 - 4 iota and this -2 iota। देखिए दिस इज a matrix capital है, any matrix capital है, it means A ट्रांजुगेट बराबर -A। thus हम क्या कहेंगे कि कैपिटल ए इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके रफ कर देता हूं मैं इसे।
देखिए नोट में कुछ चीजें लिखी है। सबसे पहली चीज देखिए नोट में, पहला है कि अगर ए हर्मिशियन का, अगर हर्मिशियन ले तो हमेशा ए ही रहेगा, ठीक है। दूसरा है अगर हम कह दें के इंटू ए हर्मिशियन, तो ये होगा के इंटू ए हर्मिशियन फॉर ए बी। के क्या है? के इज रियल, अगर के रियल है। और अगर ये दे दिया जाए आई इंटू ए हर्मिशियन, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए हर्मिशियन, ओके। और अगर ये दे दिया जाए ए प्लस बी का हर्मिशियन, तो क्या होगा बेटा? ए हर्मिशियन प्लस बी हर्मिशियन होगा। अगर इसको जनरलाइज कर दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट प्लस एल प्लस का एम का हर्मिशियन, तो ये क्या होगा? देखिए बराबर, देखिए ए हर्मिशियन प्लस का बी हर्मिशियन प्लस सी हर्मिशियन डॉट डॉट प्लस का एल हर्मिशियन प्लस एम हर्मिशियन, ओके। इसी टाइप से अगर मैं कहता हूँ ए इंटू बी का हर्मिशियन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? बी हर्मिशियन इंटू ए हर्मिशियन। अगर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, ए इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट इंटू एल इंटू एम का हर्मिशियन, तो दिस इज एम हर्मिशियन इंटू एल हर्मिशियन, सॉरी मैं हर्मिशियन बोल रहा हूँ, ये सारा ट्रांजुगेट है। ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट बराबर ए होता है, के इंटू ए ट्रांजुगेट बराबर के इंटू ए ट्रांजुगेट, जहाँ पर एक के कोई रियल नंबर होगा। आयोटा इंटू ए का ट्रांजुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा इंटू ए ट्रांजुगेट रहेगा, और ए प्लस बी का ट्रांजुगेट लेते हैं तो ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट प्लस एल प्लस एम का ट्रांजुगेट दे रखा है, तो ये होगा ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट प्लस सी ट्रांजुगेट प्लस डॉट 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 प्लस एल ट्रांजुगेट प्लस एम ट्रांजुगेट होगा। इसके बाद दिया ए इंटू बी का ट्रांजुगेट लेते हैं, तो ए इंटू बी का ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट होगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट एल इंटू एम का ट्रांजुगेट दिया है, तो ये लास्ट से शुरू होगा। पहले आएगा एम ट्रांजुगेट इंटू एल ट्रांजुगेट इंटू डॉट 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 सी ट्रांजुगेट इंटू बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट, ये चीज़ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं, जल्दी से इसे आप लिख लीजिए, ओके। देखिए अब आपको बताता हूं, सबसे पहले है आइडेम्पोटेंट क्या होता है। देखिए आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिखो आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट कहलाएगी। कब कहलाएगी? अगर क्या हो जाए, ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए। कोई ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका स्क्वायर अगर इटसेल्फ हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट कहते हैं। अगर ये हो जाए, नोट में लिखो, इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए एंड ए स्क्वायर बराबर ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट। सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट। अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए इस प्रकार दे रखी है कि उसका ट्रांसपोज इटसेल्फ हो जाए, मतलब सिमेट्रिक भी हो गई, और ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, मतलब आइडेम्पोटेंट है। अगर दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लग रही हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट कहेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं नोट में, आप देखिए यूनिट मैट्रिक्स को देखिए। सिंस
आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं कि आई स्क्वायर बराबर आई होगा, है ना। एंड हम ये भी जानते हैं अच्छे से कि आई का ट्रांसपोज भी आई होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स आई इज ऑलवेज सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट, सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर भी यूनिट मैट्रिक्स ही रहता है और जिसका ट्रांसपोज भी इटसेल्फ रहता है। दोनों प्रॉपर्टी वाली होल्ड हो रही, इस कारण से यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक आइडेम्पोटेंट होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बात करता हूं नीलपोटेंट क्या होती है। देखिए देखिए नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऐसी दे रखी है, देखिए आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट, नीलपोटेंट इफ नीलपोटेंट सच दैट, ठीक है ना, या कह दो इफ, कह दो यहां पे इफ, अगर ये दे रखा है कि a की पावर m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, फॉर एवरी m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसकी पावर कोई भी इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कर दी जाए, उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर देखा 0 नहीं, ए क्यू देखा 0 नहीं, ए 4 देखा 0 नहीं, हो सकता है कि पावर 5 अगर 0 हो जाए तब उस मैट्रिक्स को हम नीलपोटेंट कहेंगे, ठीक है ना। और अगर ये हो जाए, देखिए नोट में एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट में कि इफ ए की पावर m इज इक्वल टू 0 बट ए की पावर m माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, फॉर एवरी m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए क्या कहलाएगा, देन ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट, नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स स्मॉल m, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है जिसमें a की पावर m बराबर 0 है, लेकिन a की पावर m माइनस 1 0 नहीं है, जैसे मान लो a स्क्वायर देखा तो 0 नहीं है, वो सॉरी a स्क्वायर देखा 0 है लेकिन a 0 नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, a हमारा नीलपोटेंट है जिसका इंडेक्स कितना है 2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इन्वोलूटरी क्या होती है। देखिए इन्वोलूटरी मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be involutory if अगर क्या आ जाए कि a स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, या हम ये कह दें i प्लस ए इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। आई मीन्स आयोटा, वो सॉरी आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स प्लस आई या यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए, यूनिट मैट्रिक्स प्लस ए या यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए बराबर 0 अगर आता है, या कहते हैं ए स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स है, तब इस मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे, इन्वोलूटरी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको मैं रफ करता हूं। देखिए जरा ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए, वो ऑर्थोगोनल कहलाएगी अगर क्या आ जाए, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल इफ अगर ए ट्रांसपोज ए बराबर आई या ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। अगर ये दे रखा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। एक और है, इसको लिख लीजिए यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स, तो क्या कहेंगे, आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be unitary मैट्रिक्स if अगर क्या होना चाहिए, ए ट्रांजुगेट ए बराबर आई या ए ट्रांजुगेट, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके ट्रांजुगेट को उससे मल्टीप्लाई करें तो यूनिट मैट्रिक्स अगर आती है तो उसको क्या कहते हैं, हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं ये कह देता हूं, देखिए इफ कैपिटल ए इज रियल मैट्रिक्स, अगर कैपिटल ए रियल मैट्रिक्स दे रखी है, रियल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ऐसी दे रखी है इसका हर एक एलिमेंट रियल है, देन आप क्या कहेंगे, ए कॉन्जुगेट बराबर ए होगा। देन इम्प्लाइज दैट इफ ए इज यूनिटरी, तो आप कह सकते हैं कि ए दिस बराबर ये होगा। क्लियर है, सिंपल है। क्यों? क्योंकि ए कॉन्जुगेट बराबर ए है, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए रहेगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए या ए ट्रांसपोज। इन दैट केस ये कंडीशंस होगी, जो कंडीशंस किसकी, अपनी ऑर्थोगोनल की। अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स हो जाए तो यूनिटरी ऑर्थोगोनल की कंडीशंस को शो कर देती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ में, कोई टॉपिक आपको स्पेशल पढ़ना हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता दीजिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।